इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि डीएसओ कैसे किसी केस को होम आइसोलेशन अलॉट कर सकता है। उसके लिए पहले हम डीएसओ पैनल पे लॉगिन करेंगे। जैसे अभी हम यहाँ पे बलरामपुर डीएसओ से लॉग्ड इन है। उसके बाद हम मेन्यू में केसेस के अंदर कोविड पॉजिटिव केसेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम होम आइसोलेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, आइसोलेशन स्टार्ट डेट विल बी द सैंपल कलेक्शन डेट ऑफ लेटेस्ट पॉजिटिव सैंपल्स ऑफ द सेलेक्टेड केसेस। यहाँ पे आइसोलेशन स्टार्ट डेट जो होगी वो है सैंपल कलेक्शन की डेट होगी, और पॉजिटिव सैंपल जो लेटेस्ट पॉजिटिव सैंपल होगा उसकी डेट होगी। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर डेट में केस सर्च करना है तो आप यहाँ से स्टार्ट डेट एंड डेट डाल के वो केस सर्च कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे हमारे पास नीचे एक टेबल आया है जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल केसेस हैं। फॉर इंस्टेंस अभी हमें यहाँ से कुछ केसेस को फॉर इंस्टेंस होम आइसोलेशन में अलॉट करना है, तो हम यहाँ पे कुछ केसेस सेलेक्ट करेंगे। फॉर इंस्टेंस मैंने अभी यहाँ पे एक केस सेलेक्ट किया, आप मल्टीपल केसेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक केस सेलेक्ट किया, तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि फैसिलिटी का स्टेटस क्या है, क्या कि होम आइसोलेशन है नहीं है। यहाँ पे आपको स्टेटस पता चल जाएगा। तो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अभी हमारे पास नो स्टेटस दिया गया है। अभी यहाँ पे एक नो स्टेटस फैसिलिटी स्टेटस है, नो स्टेटस। तो इसे हमें होम आइसोलेशन फॉर इंस्टेंस इसे हमें होम आइसोलेशन करना है, तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम होम आइसोलेशन पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे जैसे हम होम आइसोलेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक अलर्ट आएगा, ऑल दिस केसेस विल बी सेंट फॉर होम आइसोलेशन फॉर 10 डेज, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड। तो हम यहाँ पे होम आइसोलेशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम होम आइसोलेशन पे क्लिक कर देंगे वो केस चला जाएगा हमारे होम आइसोलेशन के टैब में। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हमें वो देखना है वो केस कहाँ पे गया है, तो हम यहाँ पे होम आइसोलेशन केसेस फॉर एक्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे वो केस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे जो केस हमने होम आइसोलेशन के लिए दिए है। और इस तरीके से हम होम आइसोलेशन अलॉट कर सकते हैं। अभी हमें फॉर इंस्टेंस हमें स्टेटस चेक करना है कि हम यहाँ पे कितने एलिजिबल फॉर होम आइसोलेशन है, कितने पेंडिंग है, कितने नहीं है। वो हमें अगर चेक करना है तो हम यहाँ पे सर्च में जाएंगे। सर्च में हमारे पास एक ड्रॉप डाउन है एलिजिबल फॉर होम आइसोलेशन। यहाँ पे 3 स्टेटस है, पेंडिंग, यस एंड नो। पेंडिंग का ये मतलब है कि आरआरटी ने यहाँ पे फिटमेंट का फॉर्म नहीं भरा है। यस का मतलब ये है कि ये केस फिट है होम आइसोलेशन के लिए। नो का मतलब ये है कि ये केस फिट नहीं है होम आइसोलेशन के लिए। अब इनके अगेंस्ट क्या क्या एक्शन हो सकते हैं। जैसे अगर पेंडिंग है, अगर ये केस पेंडिंग है तो आरआरटी को इंश्योर करना होगा कि ये इनका फिटमेंट फॉर्म भरा जाए। यस का मतलब ये है कि यहाँ पे आरआरटी को डेली फॉलोअप लेना होगा, आरआरटी और डीसी को डेली फॉलोअप लेना होगा इन केसेस का। नो का मतलब ये है कि ये फैसिलिटी एलोकेशन यहाँ पे ये केस होम आइसोलेशन के लिए ये केस होम आइसोलेशन के लिए फिट नहीं है, तो इसके लिए फैसिलिटी अलॉट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस है। जैसे हमने यहाँ पे पेंडिंग किया, पेंडिंग करके हमने सबमिट दबा दिया, तो यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी जो केसेस पेंडिंग है, जिनके ऊपर अभी कोई एक्शन लिया नहीं गया है। तो इन केसेस को हमें आरआरटी को अलॉट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम असाइन टू आरआरटी पे क्लिक कर देंगे। होम आइसोलेशन केसेस फॉर एक्शन में असाइन टू आरआरटी हम वो केसेस सेलेक्ट कर लेंगे जो केसेस हमें आरआरटी को अलॉट करने हैं। फॉर इंस्टेंस अभी मैंने ये केस सेलेक्ट कर लिया, ये उसका केस आईडी है। अब ये केस मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये केस मुझे आरआरटी को अलॉट करना है, तो मैं यहाँ से एक आरआरटी चूज कर लूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे BRM001 सेलेक्ट कर लिया है, और मैं ये केस इस आरआरटी को असाइन करूँगा। अब मैं यहाँ पे असाइन बटन जैसे ही दबा दूंगा, यहाँ पे एक अलर्ट आ जाएगा, ऑल दिस केसेस विल बी असाइन टू BRM001, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड। तो हम यहाँ पे असाइन कर देंगे, और ये केस सक्सेसफुली असाइन हो गया है इस आरआरटी को। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डीएसओ होम आइसोलेशन का केस अलॉट भी कर सकता है, उसका स्टेटस भी चेक कर सकता है, और कोई केस आरआरटी को असाइन भी कर सकता है।